नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जनवरी गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक हुआ तो नए कानून के हिसाब से होगी कार्यवाही। पंजाब में राहुल गांधी को बुलेट प्रूफ शील्ड से कवर किया। टोंक में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली देसी घी के 28 टीन किए सीज। उदयपुर में ई बाइक्स के शोरूम में आग, 40 लाख की गाड़ियां और पार्ट्स जले। राजस्थान में मकर संक्रांति से फिर बढ़ेगी सर्दी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 9 मार्च से 12 अप्रैल तक और सेकेंडरी की परीक्षाएं 16 मार्च से 11 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। बोर्ड परीक्षाओं के लिए सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों के साथ साथ उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य के 11 जिलों दौसा, करौली, सीकर, नागौर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, धौलपुर तथा भरतपुर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों की सभी गतिविधियों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इस बार बोर्ड परीक्षा में 21 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। पंजाब में दूसरे दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। राहुल गांधी की यात्रा आज समराला चौक के लिए निकली। उनके साथ पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी दिख रहे हैं। यात्रा के बाद राहुल गांधी दिल्ली लौट जाएंगे। कल लोहड़ी की वजह से यात्रा नहीं होगी। पंजाब में यात्रा के दूसरे दिन भी बदलाव किया गया। सुरक्षा कारणों के चलते राहुल गांधी को पैदल चलने के दौरान ही बुलेट प्रूफ शील्ड से कवर किया गया। देवली खाद्य विभाग टोंक की टीम ने बुधवार को शहर के 2 अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए हैं। इनमें एक जगह से खाद्य दल ने नकली देसी घी के संदेह में 28 टीन सीज किए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। खाद्य संरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि शहर के रिको एरिया में पायस डेयरी पर मिक्स दूध व घी का सैंपल लिया गया। शहर के जगदीश धाम के पास स्थित माखन ट्रेडिंग कंपनी से भी घी का सैंपल लिया गया है। घी के नकली होने का संदेह है। उदयपुर शहर के शोभागपुरा इलाके में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में चार्ज पर रखी बैटरी में ब्लास्ट के बाद आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और शोरूम में रखी 50 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई। नगर निगम की 6 दमकलों ने देर रात तक कई चक्कर लगाकर आग को काबू में करने का प्रयास किया। रात 8 बजे ये आग लगी। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद 9:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया। इसके बावजूद रात को 12 बजे तक पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार और आग की लपटें दिखाई देती रही। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद राजस्थान में एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी शुरू होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने मकर संक्रांति से प्रदेश में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। हालांकि इससे पहले राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, लेकिन एक साथ 2 पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय होने से मौसम में परिवर्तन आने लगा। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट होने से राज्य में शीतलहर का दौर बीकानेर संभाग से शुरू होगा। दान पुण्य के पर्व मकर संक्रांति पर इस वर्ष तिल से बनी मिठाइयों की मिठास औसतन 20% तक महंगी हो गई है। जयपुर के व्यापारियों का कहना है कि तिल के दाम बढ़ने का मुख्य कारण पैदावार कम होने के साथ अधिक मांग होना भी है। जहां पिछले साल अच्छी क्वालिटी के तिल का भाव 150 रुपये किलो तक था, इस बार इसकी कीमत 175 से 200 रुपये किलो तक पहुंच गई है। गुड़ के दाम भी 36 रुपये से बढ़कर 45 रुपये हो चुके हैं। ड्राई फ्रूट्स भी 20% तक महंगे हुए हैं। सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा कस्बे में चौथ माता मेले में पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ऊंट एवं अन्य जानवर खरीद फरोख्त के लिए आ रहे हैं। सबसे अधिक ऊंट की खरीदारी हो रही है। पशुपालकों एवं व्यापारियों के अनुसार ऊंट की कीमत 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक चल रही है। कई जिलों के व्यापारी अपने जानवर लेकर मेला मैदान में पहुंचे हैं। इसमें सबसे अधिक संख्या दौसा जिले से आए व्यापारियों की है। प्रशासन ने सुविधाओं के साथ पशु रवाना रखने की व्यवस्था की है। चौथ का बरवाड़ा में 2 साल बाद पशु मेला आयोजित हो रहा है। सरपंच सीता सैनी ने बताया कि जो पशुपालक मेले में ऊंट लेकर जा रहे हैं वो लोग पशुओं रवाना अवश्य अपने पास रखें।
दिल्ली के सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कुल 163 करोड़ 62 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। ये पैसा उन्हें 10 दिन के अंदर जमा करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरी राशि में 99 करोड़ 31 लाख रुपए मूलधन और 64 करोड़ 31 लाख रुपए पेनल्टी इंटरेस्ट के रूप में शामिल है। ये एक्शन दिल्ली एलजी वीके सक्सेना के उस निर्देश पर लिया गया है। भीलवाड़ा जिले में गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देव नारायण का 1111वां जन्मोत्सव इस बार धूमधाम से मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम भीलवाड़ा के आसींद में स्थित भगवान देव नारायण की जन्मस्थली मालासेरी की डूंगरी में 28 जनवरी को होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार रात को केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल आसींद पहुंचे। मंत्री मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान देव नारायण के दर्शन करने के बाद धर्मसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान सरकार ने होम गार्ड्स के 3,842 पदों पर भर्तियां निकाली है, जिसके लिए 8वीं पास उम्मीदवार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 11 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को कक्षा 8वीं पास होना जरूरी है। भर्ती प्रक्रिया में 8वीं पास होने के साथ ही उम्मीदवार की उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शीघ्र ही फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। महिला, एससी, आदिवासी और ओबीसी के सांसदों की संख्या बढ़ेगी। इस लिहाज से प्रदेश के और भी सांसदों को मौका मिल सकता है। वैसे भी प्रदेश से दोनों सदनों में 28 सांसद हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में सिर्फ 4 ही सांसद शामिल किए गए हैं। पार्टी में सबसे पहले राष्ट्रीय संगठन में नियुक्तियां होंगी। इसके लिए 16-17 जनवरी को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राजस्थान सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। पहले तो केंद्र ने न्यू पेंशन स्कीम में जमा कर्मचारियों के 35,000 करोड़ रुपए देने से इनकार किया। अब स्कीम से बाहर 1 लाख कर्मचारियों ने चुनावी साल में आंदोलन शुरू किया है। 5 बिजली कंपनियों में ओपीएस नहीं मिलने से नाराज 50,000 कर्मचारी व इंजीनियर आंदोलन पर हैं। बिजली कंपनियों की सभी यूनियंस ने बुधवार को बनी पार्क स्थित पुराने पावर हाउस परिसर में प्रदर्शन किया। समिति के प्रवक्ता जेपी शर्मा ने बिजली कंपनियों के कर्मियों को भी ओपीएस का फायदा देने की मांग की है। जल जीवन मिशन में रोजाना 8,000 नल कनेक्शन होने लगे हैं। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में रोजाना औसतन 4,000 कनेक्शन हो रहे हैं। जनवरी 2023 के पहले सप्ताह में औसतन कनेक्शन 5,207 प्रतिदिन की रफ्तार से कनेक्शन हुए हैं। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक जेजेएम में 5,315 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जल जीवन मिशन की प्रगति को लेकर जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने मंगलवार को समीक्षा बैठक लेकर फील्ड अभियंताओं को मार्च तक लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी और एमबीसी वर्ग के स्टूडेंट्स को राज्य सरकार फीस में बड़ी छूट देने की तैयारी कर रही है। दोनों वर्ग के स्टूडेंट्स को सालाना लगने वाली ट्यूशन फीस पूरी तरह से माफ होगी। ये छूट ओबीसी और एमबीसी वर्ग के उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जो नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं। ओबीसी में जाट, कुमावत, माली, यादव, चारण सहित 82 जातियां शामिल है, जबकि एमबीसी में गुर्जर, रेबारी, बंजारा सहित 5 जातियां आती है। सालाना 8 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार को नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा। चित्तौड़गढ़ का गंगरार क्षेत्र लेदर प्रोडक्ट के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ बड़ी मात्रा में लेदर के मोजड़ी और अन्य प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब ये उद्योग राज्य सरकार की क्लस्टर योजना से जुड़ सकता है। जुड़ने के बाद ये बिजनेस फलने फूलने लगा है। इस बिजनेस से जुड़ी हुई आर्टिजन को मार्केट का पूरा नॉलेज हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकें। इसके लिए उद्योग विभाग ने एक नवाचार करते हुए एक प्रदर्शनी, हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई है। इसमें 30 स्टॉल लगाए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।